नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज स्पेशल में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। साल 2019 के आखिर में जब कोरोना वायरस के संक्रमण ने दुनिया में सिर्फ दस्तक दी थी, तब कोई ये नहीं जानता था कि इससे क्या कुछ बदलने वाला है। कोविड-19 के वायरस ने हमारी लाइफस्टाइल को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। आज के इस संक्रमण काल में जीवन चल रहा है तो जिंदगी से जीवन कहीं खो गई है। लोगों से मिलना जुलना बंद कर चुके हैं। अमूमन दोस्तों से घुलना मिलना बंद हो गया है। मेल मुलाकात नहीं हो पा रही है। स्कूल कॉलेज के गेट बंद हैं। अब इससे समझिए कि कोरोना ने हम पर ऐसा असर डाल दिया है कि लाइफस्टाइल से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। लाइफस्टाइल एकदम बदल गई है, लेकिन उसकी लाइफ एक तरह से चली गई है। और तो और इसका असर उस खुशी पर भी पड़ा है जो आमतौर पर लोगों की ज़िंदगी में एक बार हो जाती है, या कहें कि एक बार ही आती है। हम शादी की बात कर रहे हैं। जी हां, संक्रमण काल में शादी का शगुन तो पूरा हो रहा है, लेकिन इसकी रौनक दिखाई नहीं दे रही, गायब है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। बैंड बाजा बारात सुनते ही आप समझ गए होंगे कि बात शादियों की हो रही है। बैंड बाजे और बारात के बगैर आप भारतीय शादी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। बिग फैट इंडियन वेडिंग का कॉन्सेप्ट तो हर भारतीय समझता है। भारत में शादियां चमक दमक धूम धड़ाका बैंड बाजो गीत संगीत हो हल्ले के बगैर तो हो ही नहीं सकती। लेकिन साल 2020 ने इस धारणा को भी तोड़ कर रख दिया। आज के वक्त की शादी बिग फैट इंडियन वेडिंग के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल उलट है। संक्रमण काल में सिंपल सी शादी ही ट्रेंड कर रही है। बैंड बाजा बारात का ये समय है। बैकग्राउंड में आपको बाजा की धुन भी सुनाई दे रही है। लेकिन बैंड बाजा बारात में आप अक्सर गए होंगे, शादी ब्याह अटेंड भी किया होगा। लेकिन साल 2020 की बात करें तो बैंड बाजा बारात यानी जो शादी है वो अब बदल चुकी है। शादियां कितनी बदली हुई हैं, आज बैंड बाजा बारात में हम अलग अलग जगहों से तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल हम आ गए हैं विकास जी के यहाँ, पटना में इनका आवास है। इनके छोटे भाई की शादी हो रही है और इसी शादी में हम शरीक हो रहे हैं और आपको भी हम शरीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी देखिए कि कैसे कोरोना के समय में लोग शादी कर रहे हैं और शादियाँ जो हैं वो कितनी बदल गई हैं। सर, जी बिहार झारखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके यहाँ आज हम आए हैं, शादी कवर करेंगे और हमारे करोड़ों जो दर्शक हैं आपकी शादी को देखेंगे। तो चलते हैं आपके यहाँ, आइए ना, चला जाए। ये संतोष जी हैं, आज इनकी शादी है और इन्हीं की शादी को हम कवर कर रहे हैं। संतोष जी बारात लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं संतोष जी? औरंगाबाद जा रहे हैं। संतोष जी, थोड़ा समय दे दीजिए, हमको पता है कि इसमें व्यस्तता है। ये बताइए कि शादी करना ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आप वो भी एक्सपीरियंस आप फील कर रहे होंगे, लेकिन कोरोना काल में आप शादी कर रहे हैं तो ये कितना आपके लिए एक नया अनुभव रहा? कोरोना काल में शादी जो हमारे यहाँ हो रहा है वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए और सभी लोग मास्क लगा के हमारे यहाँ से बारात यहाँ से निकलेगी। और जो भी शादी का हमारे यहाँ माहौल है वो कोरोना बीमारी को मद्देनज़र देखते हुए सबको हैंड वॉश और सब कुछ सैनिटाइज मास्क सब यूज़ किया जा रहा है। कोरोना के कारण अब शादियों में बैंड बाजा और बारात तो है, लेकिन रौनक गायब है। जहां पहले फंक्शन में खूब भीड़ भाड़ हुआ करती थी, आज वह सीमित लोगों के बीच सावधानी और सुरक्षा वाला समारोह बन चुका है। संतोष जी अब तैयार हो चुके हैं और खुद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बारात लेके जहानाबाद के लिए निकल रहे हैं। जो भी कोरोना को लेकर गाइडलाइन है उस
उसका पूरा पालन भी हो रहा है। कुछ बाराती हैं, बुजुर्ग बाराती हैं, ये अंकल संतोष जी के चाचा हैं, तो इनसे बात करते हैं क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग हैं। कितना बदलाव आया है शादियों में सर, एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा है। ये आज बारात जा रहे हैं, ये आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। बारात तो सवाल है कि बारात आज नहीं, 50-60 साल से बाराती, कितनी बारातियाँ किए होंगे हम। मैं ऐसे प्रोफेशनली मैं पशु चिकित्सक हूँ और पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना में सर्जरी के प्रोफेसर हेड रहा हूँ। जी अच्छा, ये बारात जो सर जा रही है 2020, ये साल जो है ये जाना जाएगा कोरोना के लिए। शादियां बदल गई, समाज बदल गया, लोग बदल गए हैं। ये बताइए कि पहले कहा जाता था कि सोशल गैदरिंग, माने शादी ब्याह में जब लोग जुटते थे तब बड़ा अच्छा लगता था, मज़ा आता था। अब कहा जा रहा है कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये जो फ़र्क हुआ है, आपने हर एक तरह की शादियों को देखा होगा, समाज को देखा है आपने इतने लंबे समय तक, तो ये बदलाव कैसा लग रहा है? ये बदलाव तो अभी के समय के अनुसार, क्योंकि मार्च 2020 के बाद से कोरोना काल आ गया। पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में कोरोना का प्रकोप ऐसा हुआ जिससे हर लोगों में भय व्याप्त हो गया। अब भी सर बारात जा रहे हैं, थोड़ा बताइए कितना एक्साइटमेंट है और कितना अलग है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बारातों को आपने उसमें शिरकत की होगी, खुद आपकी शादी हुई है, ये शादी कितनी अलग है? ये बहुत अलग है शादी, ये न्यू नॉर्मल है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग के साथ हैप्पी वेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत अलग है। इसमें हम लोग सबसे पहले सेफ्टी देख रहे हैं, उसके बाद खुशी देख रहे हैं। साल 2020 वाली शादी बहुत बदली सी है। संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से शादियों में शिरकत करने वाले लोगों की संख्या तय कर दिए जाने से सोशल गैदरिंग वाली शादी अब सोशल डिस्टेंसिंग वाली शादी बन चुकी है। इसके साथ ही फूलों के बजाय हैंड सैनिटाइजर से स्वागत किया जा रहा है। कपड़ों से मास्क की मैचिंग कराई जा रही है। आप बारात जा रही हैं क्या? ये बताइए कि ये शादी कितनी अलग है, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड सब चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, तो ये शादी अच्छी लग रही है या सोशल गैदरिंग वाली? अच्छी तो क्या कहें, अच्छी लग रही है भी, लेकिन दूरी तो मेंटेन करना ही चाहिए। क्या लगता है, जब लोग ज्यादा आते थे वो अच्छा लगता था कि कम लोगों में अच्छा लगता? ज्यादा लोगों में अच्छा लगता था, लेकिन लाचारी में क्या किया जाए, कम लोगों में ही हो रहा है। ये जो बारात है ये अब तैयार हो चुकी है, ये लोग निकलेंगे, लेकिन हम दूल्हे के पास चलते हैं और बधाई देंगे और फिर चलिए आपको किसी दूसरे शादी में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या माहौल है। तो दूल्हे राजा यानी संतोष जी काफी ढूंढने के बाद मिल गए। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया और नए जीवन के लिए, नए एक्सपीरियंस के लिए जी मीडिया की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू। और कोरोना है ठीक, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी कि आपने इस व्यस्ततम शेड्यूल में हमारे लिए समय निकाला, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विशेष। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग वाली सिंपल सी शादी भी कई लोगों को काफी पसंद आ रही है। इस तरह की शादियों में पैसों की बचत जो हो रही है, हालांकि शादी के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए ये मुश्किल का सबब बन गया है। चाहे कभी भी शादी में आप जाएं, कहीं भी जाएं, ऐसे ही जो बैंड वाले लोग जो हैं वो शादियों में शमा बांध देते थे, लेकिन कोरोना ने सबसे ज़्यादा अगर असर डाला है तो ऐसे ही बैंड वाले जो लोग हैं, जो बैंड इंडस्ट्री है उस पर असर डाला है। और सबसे ज़्यादा क्या बदलाव हुआ है इस इंडस्ट्री में, सीधे जो बैंड वाले लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि पिछले साल भी आप बजाते थे, इस साल भी बजा रहे हैं, कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है। हम लोग तो यही मेरा दैनिक मतलब रोजी रोटी इसी से सालों भर चलता था। इस कोरोना के लेके इतना गरीबी हो गए, बहुत मतलब दिक्कत हो गया हम लोग को, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत हो गई? हाँ। तो ये बताइए, ठीक है कोरोना से हर एक आदमी परेशान है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर एक तबका परेशान है। ये बताइए कि
सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का यूज, बहुत सारी सावधानियां कही जा रही हैं। ये आप लोग बजाते हैं क्योंकि बारात जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भीड़ होती ही है। अब आप बजा रहे हैं, एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो कैसे परहेज करते हैं? सर हम लोग सैनिटाइजर साथ में ले जाते हैं सर। अब मास्क लगा के रहते हैं, जब बजाने की ज़रूरत पड़ता है मुंह से बजाते हैं तो मास्क हटा कर बजाना पड़ता है। मास्क हटा के। जी सर। बाजा को कैसे, बाजा है क्योंकि मुंह से ही फूंकना पड़ता है, छूना पड़ता है, तो इसे कैसे साफ करते हैं? जैसे साफ करते हैं, जो जैसे कि पानी से साफ कर लेते हैं, उसके बाद बजाते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं। सैनिटाइजर मारते हैं। हाँ। कितनी सावधानी पहले से और अब में बरतनी पड़ रही है? सर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है। पहले तो किस तरह का भय था ही नहीं, पहले तो बिंदास बजाते थे। अब तो बहुत सारी इतनी बीमारी बढ़ गई है, ये हो जाता है, छूने से हो जाता है, तैसे हो जाता है, इस तरह से बहुत डर लगता है। भारत में इन दिनों शादियों का सीजन है और यहाँ शादियों की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती है। मैरिज हॉल की बुकिंग, कैटरर तय करना, सजावट का इंतजाम करना, न जाने कितने सारे कारोबार एक शादी समारोह से जुड़े होते हैं। लेकिन संक्रमण वाली सिंपल सी शादी ने इन सभी के कारोबार को प्रभावित किया है। और ये जो गाड़ी है ये तैयार हो रही है, इसी में कोई दूल्हा होंगे, वो तैयार होके जाएंगे। लेकिन कोरोना की वजह से हर एक चीज़ पर असर पड़ा है। जो सिस्टम हुआ करता था पहले, उस पर भी असर पड़ा है। जो सजा रहे हैं भाई, उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष, ये बताओ कि कितना चेंज आया है पिछले साल और अब में? इस बार तो गाड़ी भी कम सज रहा है और अमाउंट भी कम है, महंगाई भी बढ़ गया है और कोरोना के कारण मतलब कि ज़्यादा नहीं है, फूल वूल भी कम ही आ रहा है, नहीं लगा है फूल वूल। अच्छा, ये बताओ कि हर जगह कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है, मास्क की बात कही जाती है, सैनिटाइजर की बात कही जाती है, तो यानी सावधानी लेके सब काम करना है। तुम क्या क्या सावधानी लेते हो गाड़ी सजाने से पहले? हम मास्क लगा करके करते हैं, सैनिटाइजर ये सब लगाते हैं। सैनिटाइजर अपने दुकान पर रखते हैं परमानेंट। गाड़ी भी सैनिटाइज करते हो? नहीं, गाड़ी नहीं, वो तो गाड़ी वाला करता है। गाड़ी वाला करके लाता है, तभी करते हो? हाँ। अच्छा, क्या हुआ इस बार, बिजनेस कैसा रहा? बिजनेस तो ठीक ही है लेकिन पहले जैसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये गाड़ी सज रही है, थोड़ी ही देर बाद ये गाड़ी सजेगी और यहाँ से निकलेगी। लेकिन इस गाड़ी को बाकायदा जो मालिक है इस गाड़ी के, उन्होंने धुलवाया है, सैनिटाइज कराया है। उसके बाद ये गाड़ी जो है, ये जो मनीष है, इसके पास पहुँची है और ये भी सैनिटाइज इसने अपने तमाम चीज़ों को किया है। और जो भी कोरोना गाइडलाइन होता है उसका पालन करने के साथ ये गाड़ी जो है ये सज रही है। थोड़ी ही देर बाद ये गाड़ी निकलेगी और किसी दूल्हे को लेकर ये बारात में पहुंचेगी। भारत में शादियों से जुड़ा कारोबार अरबों का है। अब ऐसे में समझा ही जा सकता है कि संक्रमण काल में हो रही शादियां किस कदर ऐसे कारोबारियों को नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए आपको अब सिन्हा फैमिली के शादी समारोह में ले चलते हैं, जहां मैरिज हॉल के कारोबार से जुड़े लोगों से हमने बात की। तो हम इस हॉल के अंदर अब पहुंच चुके हैं जहां पर तैयारी हो रही है। आज यहां पर शादी होने वाली है, लेकिन शादी से पहले जो हॉल के जो स्टाफ हैं, जो मैनेजर हैं, जो मालिक हैं, वो जो कोविड को लेकर एक जो गाइडलाइन तय किया है सरकार ने, उन तमाम बातों का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। यानी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। और मुझे थोड़ा माफ़ कीजिएगा क्योंकि आज मेरी जो आवाज़ है थोड़ी बैठ गई है, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, शादी का सीज़न ये चलता है। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो तैयारियाँ हैं अब चल रही हैं। ये इस हॉल केशिएच ये हॉल है और इसके मैनेजर हैं जितेंद्र जी। तो जितेंद्र जी, आज हम बैंड बाजा बारात कार्यक्रम कर रहे हैं और कैसे शादियां जो हैं वो बदल गई हैं इस कोविड के समय में, वही हम दिखा रहे हैं। आप लंबे समय से इस व्यवसाय को करते आ रहे हैं, ये बताइए कि 2020 में शादियां कितनी बदल गई हैं और कितनी चैलेंजिंग हो गई? ऐसे तो काफ़ी चैलेंजिंग हो गई है। ये प्राकृतिक आपदा जब से आई है हम लोग को काफ़ी इसके लिए। तो जितेंद्र जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे
कि साल 2020 में कोरोना की वजह से शादियां जो हैं वो कितनी बदल गई? बदली हैं, काफ़ी बदली हैं। पहले आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी जब से आपदा आई है लोग सतर्क भी हैं। अब हम लोग का काफ़ी चीज़ को दूरी रखना पड़ता है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो इस चीज़ पे फोकस पहले करना है। कोई भी आदमी बिना मास्क के ना चले। हम लोग भी कहते हैं, हम लोग घूम घूम के लोगों को बताते हैं। ज़्यादा लोग इकट्ठा जहाँ होते हैं वहाँ हम लोग खुद से जाकर मना करते हैं कि थोड़ी दूरी बनाए रखिए, आपदा है, थोड़ा सबको ही साथ दीजिए, एकदम दुरुस्त होगा। हम लोग पूरी मॉनिटरिंग आप करते हैं जब तक शादी खत्म नहीं हो जाती? पूरी। क्या क्या सावधानियां बरतते हैं? पहले तो हम सब अपने बंदे जैसे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये सारे मास्क में रहेंगे, सारे कोविड में रहेंगे। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन है हमारा। मास्क एक्स्ट्रा हम लोग लेके चलते हैं, जिनको छूट गए, जो नहीं ला पाए उनके लिए भी है। वैसे सिन्हा फैमिली की शादी में कोविड गाइडलाइन से जुड़े सभी नियमों का बखूबी पालन किया गया। यहाँ तक कि गाइडलाइन का पालन करने के लिए लोगों ने बैंड बाजे को आखिरी वक्त में मना कर दिया और बारात बगैर बैंड के ही दुल्हन लेने पहुंची। लड़की के जो पिताजी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। माफ कीजिएगा मेरी आवाज आज बैठ गई है। तो ये बताइए कि सर ये वाली शादी कितनी अच्छी लग रही है? ये भी अच्छी है शादी है, हालांकि कम गेस्ट हैं तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसा बड़ा हॉल देख रहे हैं उस हिसाब से तो यहाँ 400-500 हमारे गेस्ट थे। काफ़ी बुझे मन से हम लोगों को कम गेस्ट को करना पड़ा। कुछ गेस्ट का तो हम लोग को हटाना पड़ा अंतिम समय में जी। तो थोड़ा सा दिल को बुरा लग रहा है, लेकिन सरकार ने जो भी गाइडलाइन किया है उसका पालन। हम लोग लॉ अबेडिंग पीपुल हैं, इसीलिए हम लोग को चाहते हैं कि सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका अच्छा सा पालन हो। जो लड़के के पिताजी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले आपको तो बधाई कि आप अपने लड़के की शादी करने पहुंचे हैं। ये बताइए कि ये शादी कितनी अलग है? बिल्कुल अलग है। जो ट्रेडिशन है उससे तो अलग है, बट हमने इसका ख्याल रखा है। अभी जो पैंडेमिक चल रहा है कोविड की वजह से, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कम लोगों का आना है, वो सब हमने पालन किया है। शादी एकदम सिंपल तरीके से, बिना बैंड बाजे के। अच्छा, बैंड बाजे भी नहीं है? कोई बैंड बाजा नहीं है। हम लोग अपने घर से निकले हैं और जो ही क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो 50-75 का जो गाइडलाइन था, बस उसका हमने फॉलो किया है और अच्छा भी लग रहा है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सिन्हा फैमिली ने शादी की रस्मों को पूरा किया। अपनों का साथ तो ज्यादा लोगों के शामिल न होने की कसर कम हो गई, क्योंकि जान है तो जहान है। आप लोग इसी शादी में आई हैं जी। ये बताइए कि ये शादी कितनी अलग है? बहुत अलग है। अभी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रख रहे हैं, मास्क का भी यूज़ किए हैं और सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ का ख्याल रख रहे हैं कोरोना की वजह से। अच्छा, पहले शादियों को बोला जाता है कि सोशल गैदरिंग यानी भीड़ भाड़, अब शादियाँ हो गई हैं कि नहीं सोशल डिस्टेंसिंग। कौन वाली शादी ज़्यादा अच्छी लगती है? दोनों ही बेटर है। जैसा ही समय के अनुसार काम हो रहा है, तब भी मज़ा आता था, अभी भी खुशी ढूंढ ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप लोग को जीतने नहीं देना है, वो सबको मेंटेन करते हुए हम लोग को ये भी अच्छा से एंजॉय करना है। तो कुल मिलाकर कोरोना काल में शादियां तो हो रही है, लेकिन कुछ कमी रह जाने की बात भी खल रही है। पर कहते हैं ना, हर वक्त एक सा नहीं रहता, तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। लेकिन तब तक कोरोना काल की सिंपल शादी एंजॉय करें। रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।